सफाई कर्मचारी भर्तियों को लेकर अब मामला बहुत तूल पकड़ने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्तियां निकाली। हालांकि भर्ती 30,000 की घोषणा थी, जिसमें से करीब 13,000 भर्तियां अशोक गहलोत सरकार ने निकाली, जिसको लेकर ये सारी भर्तियां वाल्मीकि समाज को ही मिलनी चाहिए। इसके लिए संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बवाल खड़ा कर रखा है। कर्मचारी नेता हैं नगर निगम के नंदकिशोर डंडोरिया। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ चेतावनी दी कि जिस दिन विज्ञप्ति निकलेगी उनके 2 दिन बाद सिर्फ इसी मांग को लेकर कि आरक्षण पद्धति से नहीं होनी चाहिए भर्ती, वाल्मीकि समाज के लिए होनी चाहिए। उसके बाद विज्ञप्ति निकली, हड़ताल की चेतावनी दी, हड़ताल हुई। उसके बाद गहलोत सरकार ने यानी डीएलवी ने वो भर्ती किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। लेकिन उसके बाद भी नंदकिशोर डंडोरिया की हड़ताल जारी है और उन्होंने 29 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के लिए घेराव के लिए कूच करने की संयुक्त समस्त वाल्मीकि समाज में आह्वान कर दिया है और पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। बात संविधान की है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार है और आरक्षण पद्धति को नंदकिशोर डंडोरिया और वाल्मीकि समाज मानने वाला नहीं है। तो इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट में बैठा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान के महासचिव एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा हैं और चूंकि वकील हैं, कानून को जानते हैं और कानून संविधान से चलता है। अशोक वर्मा से हम बात करेंगे कि इनका इस पूरे मामले को लेकर, बात सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नहीं है, बात यह है कि संविधान की क्या पालना करनी चाहिए या फिर संविधान को नज़रअंदाज कर अपनी जिद पर वाल्मीकि समाज के संयुक्त श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया को अड़े रहना चाहिए। अशोक वर्मा, ये क्या चल रहा है, आपका क्या कहना है कि डंडोरिया जो जिस तरह से एक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि सारी भर्तियां वाल्मीकि समाज के लिए होनी चाहिए, सर्व समाज के लिए नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरा कर्मचारी नेता है वो भी बराबर से हमसे बात कर रहा है। तो बात संविधान की हो रही है, बात आर्टिकल 14 की हो रही है, बात बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के संविधान की हो रही है। पालना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, संविधान की पालना तो व्यक्ति से, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को करनी आवश्यक है। संविधान में समानता का अधिकार, जैसा भी आपने बताया, आर्टिकल 14 के अंदर है। साथ ही संविधान के आर्टिकल 16 में रोजगार की समानता का अधिकार भी, और प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नहीं, आर्टिकल 16 तो पूरा हो रहा है कि गहलोत सरकार रोजगार के अवसर दे रही है। बात आर्टिकल 14 की चल रही है कि समानता का अधिकार, वो नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी में अन्य समाज के लोग नौकरी लगे, भर्तियों में आए। उनका यह कहना है कि गहलोत सरकार ने जो निकाली है वो टोटल उसको वाल्मीकि समाज के लिए ही उसको रहना चाहिए। देखिए, ये बात कहना, ये मांग जो है नंदकिशोर जी की, ये नाजायज मांग है। क्योंकि ये जो भर्ती अभी जिसकी विज्ञप्ति दिनांक 21/4/2023 को निकाली गई है, इससे पूर्व में भी वसुंधरा सरकार में 2018 में ये भर्ती निकली थी और उस भर्ती में भी, जो ये नगर निगम की भर्ती है, उस भर्ती में भी इसी कानून की अनुसार सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर दिया गया था और उसमें न केवल वाल्मीकि समाज के बल्कि सभी समाज के लोगों को सभी समाज के लोगों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी और उसमें सभी लोगों को भर्ती में शामिल भी किया गया है। इसलिए अभी जो वर्तमान में नंदकिशोर डंडोरिया जी की ये जो मांग है कि ये भर्ती केवल सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए होगी, ये उनकी नाजायज मांग है और संविधान के खिलाफ भी है। भाई, इससे सीधा सीधा अन्य जो समाज है, सारे समाज के लोग हैं, उनके जो बेरोजगार हैं, उनके साथ साफ साफ कुठाराघात हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। निश्चित रूप से ये आज के जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुठाराघात है ही, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी नगर निगम के अंदर 13,164 पद पे भर्ती निकाली है और 13,164 लोगों को ये अवसर प्रदान होता, उनको रोजगार सुविधा मिलती।
परंतु एक व्यक्ति विशेष और कुछ एक व्यक्ति विशेष लोग जो इनको ओबलाइज कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से ये भर्ती आज 26 तारीख को रद्द भी कर दी गई है, क्योंकि इनकी नाजायज मांग के चलते हुए, और इन्होंने अभी हड़ताल भी कर रखी है। हड़ताल करने से न केवल जयपुर शहर में बल्कि पूरे राजस्थान में इस हड़ताल से प्रभावित हो रहा है राजस्थान, और जगह जगह पे कचरा के ढेर इकट्ठे होने लग गए हैं। तो ये जो नाजायज मांग नंदकिशोर जी की है, ये नाजायज मांग है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि नंदकिशोर डंडोरिया की मांग थी कि भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता ही देनी चाहिए। अब वो भर्ती रद्द हो गई, यानी स्थगित हो गई जी। तो फिर ये हड़ताल को खत्म क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब राजनीति जो साजिश है, ये कहीं ना कहीं होकर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर भर्ती रद्द हो गई तो इसका मतलब तो हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए थी। जी देखिए, 21 अप्रैल को ये भर्ती विज्ञापित हुई थी, और अभी 26 अप्रैल को 26/4/2023 को इसी माह में ये भर्ती रद्द भी कर दी गई है। और इनकी प्रमुख विशेष मांग इसमें ये रही है कि वाल्मीकि समाज को ही, केवल वाल्मीकि समाज को ही इस भर्ती के अंदर प्राथमिकता दी जाए, और उन्हीं की संपूर्ण भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज को ही भर्ती करना इनकी मांग इन्होंने करी है। लेकिन ये जो इनकी मांग है, ये नाजायज मांग है, और चूंकि अब 26 तारीख को जब ये भर्ती निरस्त कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, तो लगातार जो इन्होंने 25 तारीख से हड़ताल कर रखी है, तो इस हड़ताल को भी इनको अब समाप्त कर देना चाहिए। जब भर्ती कैंसिल हो गई तो इनके इस हड़ताल को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि इन्होंने 29 तारीख के लिए आह्वान किया है कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और अब घेराव करने का कहीं कोई औचित्य रह नहीं जाता है, क्योंकि अब भर्ती कैंसिल हो ही गई है, भर्ती रद्द हो ही गई है, तो अब उस भर्ती को लेकर कोई मांग इनकी रह नहीं जाती है। इसलिए इनको मैं अनुरोध करूंगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको इस हड़ताल को भी समाप्त कर देना चाहिए और तुरंत काम पर लौटना चाहिए। देखिए, खैर बहुत बहुत धन्यवाद अशोक वर्मा, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, समझाई हैं। मैं आपको बता दूं, 21 तारीख को विज्ञप्ति निकली, उसके बाद हड़ताल हुई, 25 तारीख से 26 को भर्ती रद्द कर दिया अशोक गहलोत सरकार ने, और उसके बाद भी पता नहीं क्यों नंदकिशोर डंडोरिया को समझ में नहीं आता कि वो आखिर चाहते क्या है। और 29 तारीख का उन्होंने मुख्यमंत्री घेराव का आह्वान भी कर दिया है, और जिसके लिए उन्होंने अपना प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े नंदकिशोर डंडोरिया हो सकते हैं, या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से बड़े हो सकते हैं? क्यों वो संविधान को और अशोक गहलोत सरकार के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेशों को नहीं मान रहे? ये वाकई बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।